नमस्कार बच्चों, संस्कृति डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 7th की मल्हार हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 माँ कह एक कहानी। यह पाठ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, जो कि एक महान राष्ट्र कवि थे। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपाधि महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित थे। उनकी प्रमुख रचनाएं यशोधरा, साकेत और भारत भारती। इनकी कविताओं में मानवीय संवेदनाओं, करुणा और राष्ट्रीय चेतना का गहरा संगम मिलता है। इस कहानी के पात्र और उनके संबंध। यह एक कहानी है जो कि कविता के रूप में प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर माँ यशोधरा, जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी, अपने पुत्र राहुल के कहानी सुनाने के आग्रह पर उसे नैतिक शिक्षा पर आधारित एक कहानी सुनाती हैं। कहानी में एक शिकारी द्वारा घायल किए गए हंस की रक्षा करने की घटना है, जिसमें करुणा, दया व न्याय के भाव उजागर होते हैं। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहते हैं कि माँ, मुझे एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कोई भी कहानी सुनाओ। तो पुत्र के आग्रह पर माँ एक कहानी सुनाती है। एक आखेटक आता है और हंस पर बाण चलाता है। यहाँ पर राहुल के पिता सिद्धार्थ उस हंस की रक्षा करते हैं और उसे नया जीवन देते हैं। और उसके बाद अंत में उस कहानी का न्याय माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल से पूछती है। तो आइए इस कविता का सारांश। पाठ का सारांश 3 चरणों में प्रस्तुत है। सबसे पहला हट और आरंभ। बालक राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनने की जिद करता है। माँ उसे उसके पिता सिद्धार्थ के उपवन की कथा सुनाती है। रक्षक और भक्षक का संघर्ष। एक निर्दोष हंस आखेटक के बाण से घायल होकर गिरता है। सिद्धार्थ उसे बचाते हैं, जबकि आखेटक उस पर अपना अधिकार जताता है। उसके बाद विवाद न्यायालय में पहुंचता है और अंत में राहुल निडर होकर ऐतिहासिक निर्णय देता है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। कविता है माँ कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन के बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। यहाँ पर माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल के आग्रह पर उसे कहानी सुनाती है। राहुल कहता है कि माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है, बेटा क्या समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कहानी ही सुनाना, यानी नानी और दादी ही कहानी सुनाती हैं। तो नानी की कहानी प्रसिद्ध है, तो इसलिए यहाँ पर माँ कह रही है यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कि क्या तूने मुझे नानी समझ लिया है? राहुल कहता है, कहती है मुझसे ये चेटी, चेटी मतलब दासी, मुझसे ये दासी कहती है तू मेरी नानी की बेटी। नानी नहीं है तो क्या हुआ, नानी की बेटी तो है। कह माँ कह, माँ कहो ना कहानी, लेटी ही लेटी, नहीं तुम कष्ट ना करो, लेटे ही लेटे मुझे कोई भी कहानी सुनाओ, या राजा या रानी की कहानी सुनाओ। अब माँ यशोधरा राहुल को उसके पिता के जीवन की एक घटना सुनाती है। कहती है, तू है हटी मानधन मेरे, हटी मतलब जिद्दी, मेरे जिद्दी पुत्र सुनो। सुन उपवन के बड़े सवेरे, सुनो मैं तुम्हें उपवन यानी कि बगीचे की उस घटना के बारे में सुनाती हूँ। तात भ्रमण करते थे तेरे, जब तुम्हारे पिता प्रातःकाल उस उपवन में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे।
जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। झलके झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो यशोधरा अपने पुत्र से कहती हैं कि जिस उपवन में प्रातःकाल तुम्हारे पिताजी भ्रमण कर रहे थे, जहाँ सुरभि थी मनमानी, वहाँ पर फूलों की जो सुगंध थी वो फैली हुई थी। बालक उत्साहित होकर कहता है, हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। माँ उस उपवन का वर्णन करते हुए कहती है कि एक उपवन था, वहाँ पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम बिंदु यानी कि ओस की बूंदें, पौधों यानी उनके पत्तों पर और फूलों पर ओस की बूंदें लहरा रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे और हवा के मंद मंद झोंके बह रहे थे। लहराता था पानी, और उस सरोवर का पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ यही कहानी। राहुल फिर से उत्साहित होकर कहता है कि हाँ हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर में। खग मीन्स पक्षी। तो माँ कहती है कि गाते थे खग यानी पक्षी कल कल स्वर में, बड़े ही मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, तभी अचानक एक हंस ऊपर से आकर गिरा, बिद्ध होकर खरशर से, यानी उसका जो शरीर था वो बाण से बिधा हुआ था, खून से लथपथ था, उसके पंखों पर बाण लगा हुआ था। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्ष यानी पंख। यहाँ पर उस पक्षी को तीर लगा था, वह तड़प रहा था। यह करुणा से भर उठता है, यानी कि वह बालक करुणा से भर उठता है और कहता है, करुणा भरी कहानी। हाँ माँ यह कहानी तो बहुत ही करुणा भरी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया। माता आगे कहती है कि तुम्हारे पिता ने अचानक उस गिरे हुए हंस को उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। पक्षी ने स्वयं को सुरक्षित हाथों में पाकर ऐसा महसूस किया कि मानो उसने नया जन्म पा लिया हो। इतने में आखेटक आया। आखेटक यानी कि शिकारी। इतने में ही वह शिकारी वहाँ पर आ पहुँचा। लक्ष्य सिद्ध की मानी, और वो क्या कहने लगा कि मैंने ही इसे लक्ष्य करके इस पर तीर चलाया था। लक्ष्य सिद्ध की मानी कोमल कठिन कहानी, यानी तीर अपने लक्ष्य को सिद्ध करता हुआ सफल हुआ और आखेटक को अपनी लक्ष्य पर पूरा विश्वास था, घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं से भरी हुई है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। उस आखेटक ने घायल पक्षी को मांगा, उस पर अधिकार जताते हुए कि इस पक्षी पर बाण मैंने चलाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। किंतु तेरे पिता उस पक्षी के रक्षक थे, उन्होंने कहा कि मैंने इसकी जान बचाई है, इसकी रक्षा की है, तो यह पक्षी मेरा है। तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी। तब पक्षी को मारने वाला हट करने लगा, कहने लगा कि इस पर मेरा अधिकार है। हुआ विवाद सदया हृदय निर्दय में, और फिर दयालु और निर्दयी दोनों के मध्य में विवाद होने लगा। उभय आग्रही थे स्व विषय में, और दोनों ही अपने अपने विषय में आग्रही थे, क्योंकि शिकारी कह रहा था कि इस पर मेरा अधिकार है, कि इस पर बाण मैंने चलाया है, और सिद्धार्थ कह रहे थे कि इस पक्षी को मैंने बचाया है, इस पर मेरा अधिकार है। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। और दोनों में जब विवाद बढ़ा तब राज्य के न्यायालय में बात पहुंच गई, और उस बात को सभी ने सुना और जाना। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, और यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती हैं कि राहुल तुम ही फैसला करो कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। कह दे निर्भय जो हो जिसका, यानी कि तुम निर्भय होकर कहो जिसके पक्ष में न्याय हो। मैं सुन लूँ तेरी वाणी, सुन लूँ तेरी वाणी यानी कि तेरी वाणी से सुनना चाहती हूँ
कि न्याय पक्ष किसके पक्ष में होना चाहिए। माँ, मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है कि माँ, इसमें मैं क्या कहूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। लेकिन फिर भी राहुल क्या कहता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। राहुल कहता है कि माँ, मैं क्या कहूँ, मैं तो इसे एक कहानी के रूप में सुन रहा था, किंतु इतना जरूर कहूँगा कि यदि कोई किसी को बिना अपराध के मारता है तो क्या किसी दूसरे को उसको बचाने की, उसको रक्षा करनी नहीं चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे। राहुल कहता है कि न्याय सदैव, यानी मारने वाले से रक्षा करने वाला बड़ा होता है। तो क्यों ना न्याय दया का दानी। कहता है कि जो न्याय है वो सदैव दया का पक्षधर होता है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। और फिर पुत्र की बात सुनकर माँ कहती है कि मुझे पता चल गया है कि यह कहानी तुमने अच्छी प्रकार से सुनी है और तुम्हारी समझ में आई है, और तुम इस कहानी के मूल्यों को भली भांति जीवन में उतारोगे। ऐतिहासिक निर्णय, राहुल का न्याय और पाठ का मूल संदेश। यहाँ पर माँ राहुल से पूछती है कि न्याय किसका पक्ष लेगा। राहुल निडर होकर कहता है कि यदि कोई निर्दोष को मारे तो दूसरे को उसे अवश्य बचाना चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे। न्याय सदैव दया का दान देता है। रक्षक बनाम भक्षक। पिता, यहाँ पर राहुल के पिता सिद्धार्थ हैं जो कि सदय हैं, और आखेटक जो शिकारी है वो निर्दयी है। उसके गुणों और कर्मों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर राहुल के जो पिता हैं वो दयालु, रक्षक और संवेदनशील हैं, जबकि शिकारी है वो अभिमानी, क्रूर और खगभक्षी है। सिद्धार्थ के जो कर्म हैं यहाँ पर वो घायल पक्षी को उठाकर नया जीवन देते हैं, जबकि शिकारी अपने मनोरंजन के लिए उस पर तीखे बाणों से प्रहार करता है। रक्षा करने का धर्म सिद्धार्थ निभाते हैं, और यहाँ पर आखेटक है वो केवल लक्ष्य भेद का अहंकार करता है कि वह हंस मेरे निशाने से घायल हुआ है। पाठ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, यह कविता है मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध महाकाव्य यशोधरा से ली गई है। यहाँ पर तात का अर्थ कविता में प्रयुक्त हुआ है, जो कि राहुल के पिता अर्थात गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के लिए प्रयोग हुआ है। और मूल संघर्ष, यह विवाद केवल एक पक्षी का विवाद नहीं था, बल्कि करुणा और क्रूरता के बीच वैचारिक संघर्ष था। शब्दकोश, आखेटक शिकारी, सुरभि सुगंधित हवा, सदय दयालु, खग पक्षी, खरशर तेजबाण, हटी जिद्दी। पाठ से मिलने वाली सीख, पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। सच्चा न्याय कभी भी कठोर नियमों का मोहताज नहीं होता, वह हमेशा दया और करुणा की नींव पर खड़ा होता है। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें निडर होकर हमेशा निर्दोषों की रक्षा करनी चाहिए। यह कविता केवल माँ बेटे के बीच सोने से पहले की एक कहानी नहीं है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के चरित्र निर्माण को प्रशस्त किया है, जहां न्याय, करुणा और निर्भयता ही मानवता का सच्चा धर्म है। तो आइए इस कविता के प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं।
बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।